हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे वंडर वुमन मूवी के तीसरे ट्रेलर जिसका नाम ओरिजिन ट्रेलर रखा गया है उसके बारे में। और ये भी देखते हैं कि वंडर वुमन कितनी इंपॉर्टेंट है डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये लास्ट ट्रेलर है, शायद एक और फाइनल ट्रेलर आने के अभी भी चांसेस है, पर तब तक हम इसे ही फाइनल ट्रेलर मान लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रेलर की शुरुआत में डायना की माँ जो थेमिस्कीरा की रानी है यानी क्वीन हिप्पोलाइटा अपनी बेटी को बताती है कि गॉड्स ने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, जैसे उनके लिए अलग आइलैंड, नए हथियार और उनकी पावर्स। लेकिन वो ये भी कहती है कि तुम्हें एक दिन सब कुछ पता चल जाएगा, और बाद में ये भी बोलती है कि उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो कौन है, जिसका मतलब कोई राज है उसके जन्म के पीछे। दरअसल जो अमेजोन्स है उन्हें ग्रीक गॉड ज़्यूस ने बनाया है और उसने ही अमेजोन्स को ये सारी पावर्स दी है। हालांकि और डिटेल में भी कहानी ऑनलाइन आई है कि अमेजोन्स की हिस्ट्री क्या है, लेकिन वो मूवी में जरूर बता देंगे, तो यहाँ बताकर मैं आपका मूवी देखने का मजा खराब नहीं करना चाहता। और जहाँ तक बात है डायना यानी वंडर वुमन की, तो कॉमिक्स में उसकी दो स्टोरीज है। पहली की उसे उसकी माँ ने क्ले यानी मिट्टी से बनाया और ग्रीक गॉड्स ने उसमें जान डाल दी और उसे सुपर पावर्स दे दी। और दूसरी स्टोरी ये भी है कि वो ज़्यूस की बेटी है, यानी क्वीन हिप्पोलाइटा और ज़्यूस के बीच कुछ ऐसा हुआ था जो आप समझ सकते हैं, जिसके बाद डायना का जन्म हुआ। और शायद यही वो राज है जो वो अपनी बेटी से छुपाना चाहती है, क्योंकि अमेजोन्स को तो ज़्यूस ने बनाया था, तो बाकी अमेजोन्स तो ज़्यूस से मिल चुकी है। पर पहले ट्रेलर में हमने देखा कि डायना स्टीव को देख के चौंक जाती है, तो वो पहली बार किसी मेल से मिली होगी, तो उसका जन्म ज़्यूस के जाने के बाद हुआ होगा। तो ज़्यादा चांस ये है कि वो अपने फादर के बारे में ना जानती हो, और क्योंकि वो ज़्यूस की बेटी है तभी वो बाकी अमेजोन्स से ज्यादा पावरफुल है। और ज़्यूस और एरिस जो गॉड ऑफ वॉर है, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, ये दोनों ही डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर है जो पुरानी ग्रीक कहानियों पे बेस्ड है। इसके अलावा हिप्पोलाइटा ये भी कहती है कि डायना उस गॉड किलर स्वॉर्ड यानी तलवार के लिए तैयार नहीं है, तो वो शायद उसे मोटिवेट करना चाहती है कि वो ट्रेनिंग में और ज्यादा मेहनत करे, या वो उसे किसी खतरे से बचाना चाहती है और चाहती है कि वो एक रानी बनकर खुश रहे और उसे ये पता ना चले कि वो कौन है और उसके पास कितनी पावर है, और उसे एरिस जो शायद उसे मारना चाहता होगा उससे बचा सके। फिर वंडर वुमन के कुछ अच्छे ट्रेनिंग सीन्स जो काफी अच्छे हैं, और इससे हम वंडर वुमन की कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं, और इससे हम डायना की पूरी कहानी जान पाएंगे मूवी में। और जो वो ब्रेसलेट वाला सीन था जिसको देख के वो चौंक गई थी, वो फ्यूचर में उसकी एक बहुत बड़ी पावर बनेगी। और ये सही रहेगा कि वो वंडर वुमन और अमेजोन्स की कहानी अच्छे से एक्सप्लेन करे और उस पर काफी टाइम दे, ताकि लोग उसे अच्छे से समझ सके, क्योंकि वो जस्टिस लीग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो ये अच्छा रहेगा कि उसकी स्टोरी सभी को पता हो, क्योंकि बैटमैन की स्टोरी तो लगभग सब जानते हैं, सुपरमैन की स्टोरी हम मैन ऑफ स्टील में देख चुके हैं, तो अब वंडर वुमन की स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे वंडर वुमन के कैरेक्टर को समझने के लिए। तो अगर अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो शायद आप वंडर वुमन के बारे में कम जानते हैं, तो इसके लिए आप मेरे पिछले दोनों ट्रेलर्स का रिव्यू देख सकते हैं। वहां मैंने ये भी समझाया है कि मूवी की मेन स्टोरी क्या है, तो उसी बात को एक और बार रिपीट करने का क्या फायदा, तो जाके उसे देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं मूवी से जुड़ी कुछ नई बातें जो हमें पता चली है। जैसे मूवी का विलन कंफर्म हो गया है कि वो है एरिस, और उसी की वजह से ये वर्ल्ड वॉर चल रही है। तो वंडर वुमन उसी को हराने अपना घर छोड़कर चली गई होगी, या अगर वो उसे नहीं भी जानती होगी तो उसकी माँ तो एरिस को जानती होगी, और इसी वजह से वो उसे वहां जाने से रोकेगी। उन्होंने एरिस को ट्रेलर में नहीं दिखाया और शायद ना ही दिखाएंगे, क्योंकि जब बीवीएस के ट्रेलर में उन्होंने डूम्सडे को दिखाया था तो बहुत लोगों ने ये कहा था कि वो कुछ ज्यादा बातें लोगों को बताकर मूवी का सस्पेंस खत्म कर रहे हैं, इसलिए शायद वो ये चीज फिर से रिपीट नहीं करेंगे। इसके अलावा मूवी की जो स्टोरी होगी वो पिछली डीसी मूवीज से कम सीरियस होगी, और मूवी में कुछ सीन्स अभी के टाइम के भी होंगे, जहां हमें ये समझ आएगा कि इस मूवी के एंड में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे डायना ने थेमिस्कीरा को छोड़ दिया है, और जैसा हमने बीवीएस में देखा कि वो हमारी दुनिया में एक आम इंसान बन के रह रही है। और मूवी का एक्शन तो बढ़िया ही है, जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, पर स्पेशली मुझे इस ट्रेलर में मूवी की कॉमेडी भी अच्छी लगी, और लग रहा है कि एटा कैंडी का रोल जरूर फनी होने वाला है, फैंस को बीच बीच में हंसाने के लिए और मूवी को थोड़ा कम सीरियस बनाने के लिए। तो अगर ये मूवी हिट होती है ऑडियंस और बॉक्स ऑफिस दोनों जगह पे, तो ऑफ कोर्स इससे जस्टिस लीग पे थोड़ा सा ही सही पर प्रेशर कम होगा, पर अगर ये बाकी मूवीज की तरह होती है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे पैसा कमाना काफी है, पर फैंस और बाकी ऑडियंस को भी ये मूवी पसंद आनी चाहिए, क्योंकि अब तक आई डीसी मूवीज का रिस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं था। आधे लोगों को भले ये मूवी पसंद आई हो, और बाकी आधे लोगों ने इसको ठीक भी नहीं, बेकार ही कहा है। और मेन तो जस्टिस लीग ही है कि अगर वो हिट होती है और ज्यादातर ऑडियंस को पसंद आती है, तभी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का फ्यूचर अच्छा है, वरना उनके लिए आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन तब भी ये मूवी जस्टिस लीग से पहले डीसी यूनिवर्स को थोड़ा पटरी पर ला सकती है। अब आप पूछेंगे कि क्या मैं डीसी यूनिवर्स को बेकार कह रहा हूँ, तो ये नहीं, पर ये सच्चाई है कि उनकी हालत अभी खराब है, और इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ऐसे होती है वीडियो खत्म। अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। Thank you for watching this video. Bye.